सरकार के प्रति अगर विरुद्धता के बात करते हो तो ये आपको चोरी का दोष कहा जाए, लेकिन आज तो सरकार ही उसके लिए पुरस्कृत कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। उनकी तरफ से कोई राज्य से विरुद्ध कार्य नहीं है। पर इतना है, आचार्य श्री हमारे ये कहते हैं कि जो धंधा पानी व्यापार होता है, ये शेयर बाजार कोई व्यापार नहीं है। क्या नहीं है? व्यापार कितना हो किसे कहते थे? व्यापार उसे कहा जाता था जिसमें आदान प्रदान हो, इधर लो उधर दो, है ना। जैसे कि हमने चांदी खरीदी तो चांदी आपने ली, उधर पैसा दिया। अब आजकल कैसी होती खरीदी ना, वस्तु नाम की कोई चीज नहीं, करोड़ों रुपया आज देखते हैं तो एकदम घाटा लग जाता है और दूसरे दिन पता चलता है कि करोड़ रुपया मुनाफा आ जाता है। तो ये सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। वस्तु स्थिति ये है कि व्यापार नीति सही तो यही है कि जिसमें आदान प्रदान हो वही सच्चा व्यवसाय माना जाता है। ये अपने यहाँ कम्युनिटी बाजार है, शेयर बाजार है और भी म्यूचुअल फंड आदि हैं। इनके बारे में आज हम निषेध भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोगों के सबसे ज़्यादा जितने भी बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, है ना, उनके सबसे ज़्यादा काम धंधे यही में चल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार अब लोग जो करते हैं उसके लिए अभी राज्य से विरुद्ध नहीं है, इसलिए हम उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन व्यापार की दृष्टि से कहें तो हम उसको हाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यापार नहीं है। शेयर बाजार को हम व्यापार, आचार्य श्री कहते व्यापार नहीं है। ये आदमी की अपनी सोची या जो प्रकार है व्यापार तो हो, उसको कहा जाए जिसमें आदान प्रदान होता हो। एक यम होता है, एक कुछ दिन के लिए, पर हमारे भगवान गुरु महाराज के जो नियम है वो यम है, महाव्रती है ना, नियम यमीनम। विनम में भी है, अपने गुरु के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने से लोग बड़ों के प्रति विनम्र, सदा विनम्रता से उनको आराध्य के लिए परमम, परम है, परम है यानी परमेश्वरी के पद पर स्थित है, इसलिए वो परम है। सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, और जिनका नाम लेने से हमें सभी अर्थों की सिद्धि हो जाती है। प्रदम देने वाले हैं, ऐसे देने वाले हैं। और निरंतर ज्ञान ध्यान तपोर रक्त मुनिपम, हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रहने वाले हैं। ऐसे मुनुपम, मुनिपम है, अनुपम मुनि है। पमम कर कहते अनुपम मुनि है, अनुमुनिपमम, जो विश्वस्य विश्वाश्रयम, और सारे विश्व की जिनके ऊपर आश्रय हैं, सबके लिए हितकर हैं, सबके लिए विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए आश्रय देने वाले हैं। विश्वाश्रया, विश्व को आश्रय देने वाले हैं। साकारम, ऐसे साकार स्वरूप। श्रमणम, जो कैसे हैं? विशाल हृदयम, जो विशाल हृदय वाले हैं, जिनका हृदय है वे सत्यम शिवम सुंदरम, वे सत्य भी हैं, सुंदर भी हैं, शिवम भी है, शिव स्वरूप भी हैं, और कैसे हैं? सुंदर भी हैं। ऐसे आचार्य श्री को इस छंद में उनकी स्तुति करते हुए उनका गुणगान किया गया है। आचार्यों के तात्कालिक लेख और उनके समय जैसा जैसा उनका व्यक्तित्व सामने आया होगा, है ना, और उस समय उनके जो पढ़ने में जो आया होगा, उस समय उनकी तात्कालिक उसके हिसाब से उन्होंने लिखा होगा, है ना। अब मत मतांतर अगर अपन को कहीं मिलता है कथाओं में, कभी कभार अपन देखते इस ग्रंथ में कहीं दूसरा नाम मिलता है, उस ग्रंथ में कोई दूसरा नाम मिलता है, तो उसमें कभी कभार
ऐसा मतांतर होने में कोई विरुद्ध बात नहीं है। हो सकता है कथाओं के प्रसंग में, हाँ ठीक है, उसके लिए ज़्यादा दूर नहीं है, उसका कथन अलग है और उस समय की जो कथन की शैली है। तो अपन जो एक और ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता कि बहुत सारे मतांतर तो प्रवाहमान मत की ओर दृष्टि रखना चाहिए। जो जनश्रुति में, आम श्रुति में जो प्रवाहमान है ना। अभी किसी ने मुझे बताया था रामायण भी एक नहीं है आज जो अपन जो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, उसने कहते 20 से 22 प्रकार की रामायणों को पढ़ा, यानी रामायण भी अपने रामचंद्र चरित को कहने वाले सनातन धर्म में अपना जैन ही नहीं है, सभी पूरे के पूरे हिंदू समाज में सनातन धर्म के अथाव राम का कथन अनेक सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। तो सबका वर्णन है, कथाएं हैं, सबकी कथानक है। तो उसको कथानकों के हिसाब से कवियों का कहीं ना कहीं इस प्रकार का चित्रण मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसा स्वरूप मिलता होगा। तो इस प्रकार के उनके कथन में उनका होगा तात्कालिक उनकी परिस्थिति के अनुसार। अब उसको ये मत सोचो कि बेटी विवाह हो गई तो वो नहीं है। विवाह हो जाने के बाद माता पिता तो हमेशा रहेंगे। ये मत कहो कि ससुराल पक्ष में पहुंच गई तो अब वो वहाँ की हो गई, तुमने कन्यादान कर दिया तो तुम्हारा मायके से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, माता पिता तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, माता पिता का संबंध तो उसका रहेगा ही। वो उस भाव में तो उसकी माँ और उसके पिता तो उसकी आस्था है अपने माता पिता के प्रति। कोई अगर ऐसा कहता तो उसकी अज्ञानता मानी जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कराती है, उसको अपने पिता के गर्व है। मुझे अपने माँ पिता की पुण्यतिथि पर उनकी शांति धारा कराने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं, करा सकती है। वो वहाँ रह कर के भी और अपने ससुराल में रह कर के भी कर सकती है, करा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। और वहाँ भी अपने घर पे अगर है तो घर पर भी करा सकती है। आज के समय में बेटा और बेटियों में देखो, संतान में एक इस प्रकार की परंपराएं जो आज बन रही हैं, हमारे पहले भी इस प्रकार की संतानों में कभी विभाजन आदि नहीं होता था। अब लोगों में ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए वो घर की सदस्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वो प्रत्येक जहाँ भी रहती है, पिता और पुत्री का संबंध, माता का संबंध तो हमेशा उसका बना ही रहेगा। इसलिए वो अपने हिसाब से करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तत्पर सूत्र में कहा है, शुभ से पुण्य का बंध होता है, अशुभ से पाप का बंध रहा है। आश्रव की बात चल रही है वहाँ पर, है ना। तो आश्रव जिस समय अपन स्वभाव के साथ कोई भी क्रिया करते हैं, पूजन है, स्वाध्याय है, दान है आदि क्रियाएं, सारी की सारी शुभ क्रियाएं, और शुभ क्रिया करते समय नियम से पुण्य का बंध होता है। और जब हम कोई पाप आदि की क्रियाओं में या इस प्रकार के जिसमें आपके परिणाम संक्लेशित होते हों या दूसरे के परिणाम में भी संक्लेशित होता है, तो उस समय हमारे काम करने, कभी कभार हम कसाय के बस होकर के आवेग में आकर के किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। तो उस समय जब हम किसी को गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, डांटते हैं, तो उस समय आपका परिणाम शुभ है कि अशुभ है? नियम से संक्लेश, डांटने वाला को संक्लेशित ही होता है। उस समय नियम से उसको कौन सा आश्रय होगा? पाप का ही आश्रय होगा। तो इसलिए कर्म के पुण्य और पाप करते, हम कोई भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया ही हमारी कर्म होती है। उस कर्म के साथ साथ हमें कर्म का बंध होता है। तो ये पुण्य पाप के आश्रय के, शुभ से पुण्य का बंध और अशुभ से पाप का बंध हमारी रुचि नहीं होने। ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार है, और तुम्हें अगर उससे कहा जाए कि आज इमरजेंसी है, तुम दुकान नहीं खोलोगे तो तुम्हें बहुत घाटा हो जाएगा, है ना। तो वो बीमार भी होगा, बुखार भी होगा, लेकिन जाना जरूरी है, तो जाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा?
जाएगा, दुकान तो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर तुम्हारे सच्चा आस्था और समर्पण है, प्रतिकूलता में ही सच्चा आस्था और समर्पण को देखा जाता है। अगर आपने प्रतिकूलता में भगवान की पूजन करने का नियम नहीं तोड़ा है तो समझ लेना यही तो हमारी सबसे बड़ी क्या है, विशेषता मानी जाएगी। आप अगर अनुकूलता में ही बने तो पूजन किया, प्रतिकूलता में भगवान को भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिकूलता के समय पर भी थोड़ा बनता है तो कुछ भी हो जाए, हम भगवान के दर्शन पूजन आदि का निमित्त बनता है। अब ऐसे कहो महाराज अब चलना ही फिरना बंद हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं है, हो नहीं सकता। तो ये भावना भाना जी, जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है भगवान, तब तक मैं आपकी देवी पूजन भक्ति आदि करता रहूं। ऐसा समय ना आए कि मेरे जीवन के अंत समय तक आपके दर्शन करने का भाग्य मुझे मिलता रहे, सौभाग्य मिलता रहे। ऐसा भाव करने वाला भव्य जीव होता है। कहीं ऐसा कर्म का उदय नहीं आया है कि मेरे अंतिम समय में आपका दिव्य स्वरूप, आपकी पूजन करने का अवसर मुझे ना मिले। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान का एक प्रसंग लेते हैं कि हे भगवान, जब अभी मस्तकाभिषेक हुआ और आचार्य श्री बड़े बड़े बाबा के पास आंखों में गदगद भाव के साथ, उनकी आंखों में बिल्कुल और आंसू हैं उनके, और एक कामना कर रहे हैं भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता। वो शब्द आचार्य श्री के, मैं अपने जीवन के, मैंने अगर अपने जीवन काल में कोई संयम का पालन किया हो, भगवान आपकी भक्ति की हो, तो मेरा अंतिम समय आपके नाम लेने से कुंठित ना हो। मेरा अंतिम श्वास तक आपका नाम बना रहे, आपके दर्शन, आपके स्वरूप का अवलोकन होता रहे, ऐसी भावना हमें करती रहना चाहिए। इसलिए प्रतिकूलता को, अगर आपके पास समर्थ है आप जा सकते हो, आपके पास ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत आपका शुरू हो जाएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, चलो आज मंदिर नहीं जाते, है ना। और फिर बाद में उनसे कहा कि भाई ऑफिस जाना है कि नहीं जाना, नहीं ऑफिस तो जाना है। तो आप, शादी है, लोग क्या करते हैं घरों में, आप लोग क्या होता है घर पे शादी है, सबसे पहले आप क्या शादी नहीं छोड़ोगे, पूजा छोड़ दोगे, है ना। पूजा छोड़ देंगे, शादी विवाह कोई कार्यक्रम आएगा भगवान के, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे, नहीं, उसको हम बढ़ चढ़ करके करेंगे। तो इस प्रकार हमारी रुचि किसमें है, राग के कार्यों में कि वितराग के कार्यों में। इसलिए कहा गया कि रुचि के प्रभाव के कारण से हम वैसी क्रियाएं करते हैं। अगर हमारी रुचि सम्यक है तो कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, पर हम भगवान की पूजा दर्शन नहीं छोड़ते। अपने यहाँ कहा कि अच्छे कार्यों में जो बाधा डाल दे तो उसका नाम अंतराय कर्म है। तो इसको अपन दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए, उसको अपने आप को ऐसा चिंतन करना चाहिए कि भगवान देखो कैसे अंतराय कर्म का है। यात्रा करने के भाव बनाए, भगवान के दर्शन करने के भाव बनाए, पर हमारा शरीर धर्म ऐसा हुआ कि जो हमारे आपके दर्शन पूजन करने में हमें बाधक बन रहा है, तो इसको अंतराय कर्म का, हमारे लिए लाभांतराय कर्म का उदय आ गया। इसलिए मुझे भगवान के दर्शन पूजन करने का लाभ नहीं मिल। भावना भाते रहना चाहिए कि कहीं मैं दूसरों के दर्शन में बाधा ना बनूं, बन सकूं तो जिनके दर्शन करना हो। कभी कभी ये कर्म का बंध कैसे होता है, कहीं ना कहीं हमने दूसरों के इस कार्यों में बाधा डाली होगी, तो आज मेरे कार्यों में क्या हो रही है, बाधा हो रही है। इसलिए कभी भी किसी के शुभ कार्य में, पुण्य के कार्यों में बाधा नहीं डालना। बन सके तो जनता बन सके उनके कार्यों में सहयोगी बनना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ आगम में लिखा है क्रोध का समय कम है, मान का कसम उससे ज्यादा है, असंख्यात गुना है, और मान से असंख्यात गुना माया का समय है, और माया से असंख्यात गुना किसका है, लोभ का। इसलिए लोभ पाप का बाप,
अब हुआ क्या है कि क्रोध क्या है, दृष्टिगत हो जाता है। लोगों को क्या हो जाता है, दिख जाता है। मान आदमी को थोड़ा सा चेहरे से अनुभव भान तो लग जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है, किसी के मन को समझना बहुत कठिन है ना। शब्दों में कभी कभार थोड़ा सा झलक आता है मान, है ना। मान को भी कभी कभार दिख जाता है, शब्दों से दिख जाता है। क्रोध क्या है, चेहरे पे अभिव्यक्त हो जाता है, तमतमाया हुआ चेहरा, लाल लाल आंखें, तो अपन उसको बुरा मान लेते क्योंकि ये दिख जाता है। लेकिन माया और लोभ दिखता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक तो, सबसे ज्यादा कर्म का बंध अगर देखा जाए व्यक्ति माया और लोभ आदि से करता है। क्रोध से तो कुछ क्षणिक अगर अपनी बात आई और कह दिया, इसलिए क्रोध को नहीं, अपने यहाँ ये क्रम जो है समय के अनुसार, समय की प्रवृत्ति के अनुसार और उनके समय भेद के अनुसार सबसे कम समय है क्रोध का, उससे ज्यादा समय है मान का, उससे ज्यादा समय इसके, उस क्रम से इसकी संख्या रखी गई है ना। तो मायाचार है लोभ, इसलिए लोभ पाप का वाप बकाना है, ऐसा कहा जाता है। सबसे ज्यादा पाप का बंध का कारण अगर कोई होता है तो लोभ आदि क्रिया। उसमें एक और है कि क्रोध की निमित्त से वाणी के माध्यम से कभी कभार जब गुस्से में आदमी आता है ना, तो उस समय अपशब्द ऐसे बोल देता है, और इस प्रकार के अपशब्द बोल जाने से उसके अंदर की भाव हिंसा होती, स्वयं की हिंसा होती है, और सामने वाला जो सुनता है उसके भी मन में संक्लेशित भाव होता है। इसलिए क्रोध को आवेग में आकर के और नियम से मान पूर्वक ही क्रोध आता है। जब व्यक्ति के मान पर ठेस लगती है तब ही क्रोध का आगमन होता है। बिना मान के बिना क्रोध नहीं आएगा। आपसे किसी ने कुछ कहा और आपको क्या लगा, तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा, तो मान पूर्वक ही क्रोध का आगमन होता है। तो इसलिए इनको, तो क्रोध का सबसे ज्यादा यही कारण है। तो इसके कारण से उससे कि सामने वाले को भाव हिंसा का कारण बन जाता है, उनके लिए भी हिंसा, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये एक शब्द हमारा क्रोध के परिणाम से दूसरों को भी हिंसा का कारण बन जाता है, और अपनी भाव हिंसा तो होती ही है। अपने पहले क्रोध जब हम करते हैं तो सबसे पहले अपनी भाव हिंसा होती है। आपके अंदर कितने ऐसे पाप का ऐसा मरने मारने के भाव आदि होते हैं, करने का भाव होते हैं, तो भाव हिंसा का दोष तो उसको लगता ही है। अगर हम किसी को मारने का भाव करते तो संकल्प हिंसा का कारण बनता है। तो ऐसे नहीं करना। बहुत अच्छा, चले आज का समय पूरा हुआ। रिलीजियस म्यूजिक